श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। यदि आपकी ऐसी कोई भी इच्छा है, मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने महादेव के कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी मनोकामना अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य बीमार है, उसे भारी रोग हो चुका है, उसको अपने जीवन में डर लगता है या फिर भय लगता है, शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो चुका है, तो गुरुजी ने बताया है कि आपको मात्र एक शमी पत्र से एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेगा ही, और साथ ही साथ आपके बड़े से बड़े रोग को भी समाप्त करने वाला है। यह उपाय पूज्य गुरुदेव ने अपने रुद्राक्ष महोत्सव के समय बताया है, और यह बहुत ही सुंदर सा उपाय है जो हम सभी को करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए 3 सबसे अचूक उपायों के बारे में जानने वाले हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने वाले हैं। अगर आपका समय से विवाह नहीं हो पा रहा है, आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो रुका हुआ है, अटका हुआ है, या फिर आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो यह उपाय आपकी सारी मनोकामनाओं को भी परिपूर्ण करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 शमी पत्र लेना होगा। देखिए, ये शमी पत्र बहुत ही विशेष है, क्योंकि गुरुदेव ने अपनी पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के दौरान बताया था कि शमी का पत्ता हो, शमी की लकड़ी हो या फिर शमी का वृक्ष हो, कुछ भी हो, वो महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है। इसीलिए आपको मात्र 1 शमी पत्र और 1 लोटा जल लेकर के सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होता है, और जल को समर्पित करते हुए आपको मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आप जो शमी पत्र लेकर के आए हैं, इससे आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, यानी कि शमी पत्र की डंडी को आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, और आपको माता पार्वती से प्रार्थना करनी है। देखिए, यह उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि यह शिव और शक्ति का उपाय है, क्योंकि इस उपाय में हम माँ पार्वती से भी प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव से भी प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह 1 शमी पत्र अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, और आपको माँ पार्वती से प्रार्थना करनी है। और आपको ये जो 1 शमी पत्र है, इससे माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, वहाँ पर आपको स्पर्श करवा देना है। सामने जो स्थान आपको दिखाया जा रहा है, वहाँ पर आपको इस शमी पत्र को स्पर्श करवाना है। देखिए, शमी पत्र को स्पर्श करवाते समय आपको इस शमी पत्र को छोड़ना नहीं है, इसे पकड़े रहना है। और इसके बाद आपको माता पार्वती से प्रार्थना कर लेनी है कि हे माँ पार्वती, मेरे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, व्यापार की समस्या चल रही है, या फिर मेरा जो विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर मेरी जो नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर मेरे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ही अधिक रहता है, किसी भी प्रकार की मनोकामना है, तो उसे सबसे पहले तो आपको माता पार्वती से बोल देना है। इसके बाद आपको ये जो शमी पत्र है, इसे माँ पार्वती की वहाँ से उठा करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको वही मनोकामना बोल देनी है जो मनोकामना आपने माँ पार्वती के हस्तकमल के वहाँ पर बोली थी। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन इस प्रकार से 1 शमी पत्र का यह उपाय करता है, तो उसकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है, जो अभी तक अधूरी है, परिपूर्ण नहीं हो पाई है, वह मनोकामना भगवान शिव की कृपा से और माँ पार्वती की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है, कोई बीमारी हो चुकी है जो अभी तक समाप्त नहीं हो पाई है। बीमारी जो है आपका पीछा नहीं छोड़ पा रही है, डॉक्टरों को दिखा दिखा कर आप परेशान हो चुके हैं, दवाई खा खा कर आप परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 शमी पत्र भी लेना होगा। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारे से और सुंदर से बेलपत्र भी लेनी होगी। यदि आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं है, तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। केवल बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। देखिए, काले तिल जो है आपको मात्र 1 चुटकी ही लेना है। अब देखिए, आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं, इन्हें लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह जो उपाय हैं, आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, और विशेषकर यह जो उपाय हैं आपको शनिवार के दिन ही करना होगा।
देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो काले तिल लेकर के आए थे इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं और आपको शनिश्चर महादेव का लगातार स्मरण करते रहना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको शनिश्चर महादेव का मन में स्मरण कर लेना होगा। इसके बाद आपके पास जो शमी पत्र हैं इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। शनिश्चर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में या फिर मेरे घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई भारी रोग हो चुका है, कोई भारी बीमारी हो चुकी है जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी होगी। और फिर आपको ये जो एक शमी पत्र है इससे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। इसके बाद आपको ये जो एक बेलपत्र है इसे भी अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको शनिश्चर महादेव से एक बार फिर से प्रार्थना करनी है। और फिर ये जो एक बेलपत्र है इससे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी होगी। अब देखिए आपको 20 से 30 सेकंड तक इस शमी पत्र को और बेलपत्र को शिवलिंग पर ही रखे रहने देना है। और इसके बाद आपको ये जो बेलपत्र हैं और शमी पत्र हैं इन्हें शिवलिंग से उठा करके जो शिवलिंग का अंतिम कोना होता है यानी कि जलाधारी का अंतिम भाग होता है वहाँ पर आपको ये शमी पत्र और बेलपत्र सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। जो शिवलिंग का सबसे अंतिम भाग होता है, जलाधारी का अंतिम कोना होता है, वहाँ पर आपको ये शमी पत्र और बेलपत्र इन्हें आपको समर्पित कर देना है। अब देखिए अंत में जो आपने काले तिल शिवलिंग पर अर्पित किए थे इन्हें आपको शिवलिंग से उठा लेने हैं और इन काले तिल को आपको शनिश्चर महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेने हैं। आपको शनिश्चर महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे शनिश्चर महादेव, इन काले तिल को आप औषधि बना दीजिए जिससे कि इस बीमार व्यक्ति को इसके रोग में आराम मिल सके। अब देखिए सबसे अंत में जो आप एक लोटा शुद्ध जल लेकर के गए थे इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों जितने भी काले तिल आप अपने घर लेकर के आए हैं इनमें से 2-2 काले तिल के दाने यानी कि प्रत्येक दिन आपको 2 काले तिल उस बीमार व्यक्ति को खिला देना है जो बहुत अधिक रोग से परेशान है। 2 दाने आपको खिलाने हैं और आपको 2-2 दाने आपको प्रत्येक दिन खिलाने हैं और आपको हार्ट के ईश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको हार्ट के ईश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए उस बीमार व्यक्ति को 2-2 काले तिल खिला देने हैं। देखिए ये काले तिल जितने दिन चले उतने दिन आपको उस बीमार व्यक्ति को प्रत्येक दिन 2-2 काले तिल के दाने खिलाने हैं और प्रत्येक दिन आपको उस बीमार व्यक्ति को हार्ट के ईश्वर महादेव का स्मरण करवाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति काले तिल इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित करके किसी बीमार व्यक्ति को खिला देता है तो यकीन मानिए शनिश्चर महादेव की कृपा से उसकी जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वह समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे सबसे चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी आपके सारे कार्यों को सफल बनाने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक शमी पत्र लेना है। अब देखिए मात्र ये जो तीनों ही सामग्रियां इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है। देखिए सबसे पहले तो आप जो जल का पात्र लेकर के आए थे इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। इसके बाद आप जो चावल का दाना और शमी पत्र लेकर के आए थे इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी हथेली से ही आपको ये जो शमी पत्र है और चावल का दाना है इन्हें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से स्पर्श करवाने हैं। देखिए आपको हथेली में इन एक चावल को और एक शमी पत्र को रखना है और इसके बाद आपको अपनी हथेली को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से स्पर्श करवानी है और आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की जो मनोकामना है कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, धन दौलत की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार जो है वह लगातार असफल हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो उन्हें दूर करने के लिए आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है। और माँ अशोक सुंदरी से अपनी हथेली को इस प्रकार से स्पर्श करवाने के बाद आपकी हथेली में जो एक चावल और एक शमी पत्र था इसे आपको सीधे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देने हैं और फिर से आपको वही मनोकामना बोलनी है जो आपने माँ अशोक सुंदरी वाले स्थान के वहाँ पर बोली थी। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि शनिवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय माता अशोक सुंदरी से और महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण करवाता है। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया कुछ तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।